हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर के परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में। ये वीडियो मैं मेरे ही एक सब्सक्राइबर हैं जो कि अरविंद जी हैं, उनके कहने पर बना रही हूँ। उन्होंने हाई ब्लड प्रेशर का परमानेंट सॉल्यूशन मांगा था, तो मैं आप लोगों को ये परमानेंट सॉल्यूशन दे रही हूँ और आपका धन्यवाद कर रही हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत सारे लोगों की मदद करवाई है। कि अगर आप लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है तो उसके कारण क्या हैं, जब आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है तो आप लोगों को कौन से सिम्टम हैं जिससे आप पहचान सकें कि आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मशीन होती है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। और नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप हाई ब्लड प्रेशर जब आपका है तो आप अपना जो लाइफस्टाइल है या फिर जो आपका खान पान है उसमें क्या क्या चेंजेस करें जिससे कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहे। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आप कौन सी होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं और कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबा सकते हैं जिससे कि आप लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल ही रहे। तो देखिए, सबसे पहला कि हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कैसे रखा जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर होता कब है? जब सारे शरीर में ब्लड को पहुंचाने के लिए हमारे दिल को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसा होता कब है? जब हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। तो आप लोगों को करना क्या है? अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है। अब चेंज कैसे करना है? पहली तो ये चीज है कि आपको वॉक जरूर करना है जिससे कि जो आपका ब्लड थिक हो चुका है वो धीरे धीरे करके थिन होने लगे, यानी कि जो गाढ़ा खून हो चुका है वो नॉर्मल हो। इसकी सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो है वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें। अगर आप लोग लिफ्ट का यूज़ करते हैं तो सीढ़ियों का यूज़ करें। अगर थोड़े से ही डिस्टेंस पे आप बाइक का, साइकिल का या फिर किसी भी व्हीकल का यूज़ करते हैं तो उस व्हीकल को छोड़ करके आप लोगों को क्या करना है? वॉक करनी है। लोगों को पैदल ही वहाँ तक जाना है, ठीक है। दूसरी चीज़, कोशिश कीजिए कि जब आप सुबह खाना खाते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं या फिर रात को खाना खाते हैं तो उस समय आप लोगों को बैठना नहीं है। खाना खाने के बाद जैसे ही अगर आप बैठेंगे तो आप लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। देखिए, जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल, कभी नॉर्मल रहता है तो कभी हाई हो जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। क्यों? क्योंकि आप इस चीज को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा रहेगा। अगर थोड़ी सी ज्यादा टेंशन होती है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या आप लोगों को स्ट्रेस हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या फिर आप लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ये इट्स नॉर्मल प्रोसेस। तो आप लोगों को करना क्या है? लोगों को डरने की तब जरूरत है जब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा ही हाई रहता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके जो और ऑर्गन्स हैं शरीर में उन पर इफेक्ट पड़ता है। किडनी पर इफेक्ट पड़ता है, लीवर पर इफेक्ट पड़ता है, हार्ट पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए आपको जो हमेशा हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पहली चीज़, आप लोगों को अपने शरीर में गैस नहीं बनने देनी है। जैसे ही शरीर में एसिडिटी या फिर गैस बनेगी आप लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सुबह या तो आप अदरक को चबा चबा कर खा सकते हैं या फिर अदरक का पानी बना सकते हैं। बनाना कैसे? इसकी प्रोसेस क्या है? छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, उसको ग्रेट कर देना है, 1 ग्लास पानी में बॉईल करना है। जब तक आधा ना रह जाए तब तक उसको बॉईल ही करते रहना है। छान करके पी लीजिए। डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो उसमें स्वीटनर कुछ भी ऐड कर सकते हैं और उसे पी सकते हैं। अपने लाइफ में से ये 3 जो जहर हैं इनको आप लोगों को बिल्कुल खत्म कर देना है। कौन कौन से 3 जहर हैं? पहला, सफेद नमक। सफेद नमक की जगह क्या यूज करें? आप सफेद नमक की जगह सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। वो आप हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में ले सकते हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर जिसको रहता है वो पेशेंट भी सेंधा नमक का यूज कर सकता है, लेकिन कम मात्रा में। जो नॉर्मल नमक है उसका तो बिल्कुल भी प्रयोग आप लोगों को करना ही नहीं है। दूसरी चीज है, शुगर होती है, यानी कि आपको
चीनी नहीं खानी है, जो एडिड शुगर के प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप लोगों को यूज़ नहीं करने हैं। इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं आप? गुड़ यूज़ कर सकते हैं, खांड यूज़ कर सकते हैं, शक्कर यूज़ कर सकते हैं, शहद यूज़ कर सकते हैं और मिश्री यूज़ कर सकती हैं। मिश्री भी कौन सी यूज़ कर सकते हैं? जो कि मोटी मिश्री होती है, जिसको धागे वाली या फिर सिरटा मिश्री कहते हैं, उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने खान पान में थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। और जो तीसरा और सबसे खतरनाक जहर है वो है आप लोगों का आटा, मैदे से बनी हुई चीज़ें। अब मैदे से बनी हुई चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, और जो आप आटा यूज़ करते हैं, जो आप पैकेट का आटा यूज़ करते हैं, वो आटा आप लोगों को यूज़ नहीं करना है। और अगर आप करते हैं, आपके आसपास चक्की नहीं है या आपकी मजबूरी है कि आप वही आटा यूज़ करें, तो आपको छोटा सा काम करना है। उस आटे में आप लोगों को चने का आटा मिक्स कर देना है, बेसन नहीं, चने का आटा मिक्स करना है। उससे आप लोगों को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। हफ्ते में एक बार आप लोगों को, सर्दियां हैं तो एक बार आप लोगों को बाजरा जरूर खाना चाहिए। बाजरे में भरपूर मात्रा में मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ओट्स खा सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हरी सब्जियां खा सकते हैं। और जो हरी सब्जियां हैं उन्हें अगर सलाद के रूप में आप लोग खाते हैं तो आप लोगों के शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप उन्हें पकाते हैं तो जो उनके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए आप उन्हें कच्चा ही खाएं, सैलेड के रूप में खाएं। तो इससे क्या होगा कि आपको हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब आपको एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, होम रेमेडी आपको कौन सी यूज़ करनी है। होम रेमेडी में आप लोगों को यूज़ करना है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर, दालचीनी को आप किसी भी रूप में यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है? एक बॉटल पानी लीजिए, जो नॉर्मल आप पानी पीने के लिए बॉटल यूज़ करते हैं, उन्हें रात के टाइम में भर कर के रख दीजिए, जितना पानी आपको सुबह पीना है। और उसमें एक छोटा सा टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा लीजिए और उन बॉटल्स में इतने बड़े बड़े टुकड़े डाल दीजिए। अगर आप 3 बॉटल पानी पीते हैं पूरे दिन में, तो उन तीनों बॉटल्स में आपको 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डाल देना है और उसे पूरे दिन ऐसे ही रहने देना है, रात को भी ऐसे ही रहने देना है और सुबह वही पानी आप लोगों को पीना है। तो इससे क्या होगा कि आपको हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, नॉर्मल करने में मदद मिलेगी। क्योंकि जो दालचीनी है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं और ये हमारी नसों को चौड़ा करने का, खून को पतला करने का काम करती हैं। अब मैं एक चाय बता देती हूँ आप लोगों को। अगर ये चाय आप सुबह खाली पेट पीते हैं, जब आप नॉर्मल चाय पीते हैं, उसकी जगह अगर आप इस चाय को रिप्लेस कर दें तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जल्दी से नहीं होगी। क्या करना है? 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आधा चम्मच आपको सौंफ डाल देनी है और 1 चुटकी आपको उसमें मेथी दाना डाल देना है, 1 ही चुटकी आपको उसमें अजवाइन डालनी है और 1 ही चुटकी आपको उसमें जीरा डाल देना है और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल देना है। ये सारी ही चीज़ें डाल करके आपको उसे पका लेना है। कितना पकाना है? जब तक कि वो हाफ ना रह जाए। इसको छान लीजिए। छान करके अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो स्वीटनर ऐड ना करें, और अगर आप लोग डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं तो कोई भी स्वीटनर ऐड कर सकते हैं। सर्दियां हैं तो गुड़ या शहद यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गर्मियों में इसको यूज़ कर रहे हैं तो शहद, तो आप गुड़ या शक्कर की जगह शहद या फिर मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चाय आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी। अब मैं आपको आयुर्वेदिक दवा बता देती हूँ कि आपको कौन सी आयुर्वेदिक दवा लेनी है जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही रहेगा। बैद्यनाथ की अर्जुना रिस्ट नाम से सिरप आती है। ये सिरप आपको कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर, जहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं। तो ये ले लीजिए। और लेनी कैसे है? सुबह 2 ढक्कन सिरप लेनी है, 2 ढक्कन पानी मिलाना है उसमें और उसे पी लेना है खाना खाने के आधे घंटे बाद। और ऐसे ही आप लोगों को रात के समय में करना है। खाना खाने के बाद आप लोगों को 2 ढक्कन सिरप लेनी है, 2 ढक्कन पानी मिला लेना है और उसे पी लेना है।
खाना खाने के आधे घंटे बाद ही। खाना खाने के तुरंत बाद लेटे नहीं, बैठे नहीं। खाना खाने के बाद आप लोग कम से कम 500 कदम, 1000 कदम जरूर चलें, जिससे कि आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाए। खाना खाने से पहले एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले सकते हैं, उसे उसमें सेंधा नमक या काला नमक मिला करके और चबा चबा कर खा सकते हैं। इससे आप लोगों की जठर अग्नि जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी और आपको खाना पचाने में आसानी होगी और आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होगी। कोशिश कीजिए अपना जो डिनर है वो 8 बजे 9 बजे से पहले आप लोग कर लें। तो और मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट और बता देती हूँ जब, जिससे कि आप लोगों के जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो हो ही ना। तो आपको क्या करना है, अंगूठे और उंगली की सहायता से दबाने हैं ये सारे ही टिप ऑफ द फिंगर, ये सारे ही उंगलियों के टिप ऑफ द फिंगर दबाने हैं। दबाना है, 10 तक काउंट करना है और फिर छोड़ देना है। दिन में 3 से 4 बार आप लोगों को ऐसा करना है। और जो आपकी ये रिस्ट है और जो ये रिस्ट वाली लाइन है, यहाँ से जस्ट आप लोगों को एक उंगली ऐसे लगानी है और यहाँ पर ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये आप लोगों को क्लॉकवाइज 10 बार दबाना है और एंटी क्लॉकवाइज भी आपको 10 बार दबाना है। ऐसा आपको दिन में 3 से 4 बार करना है। इससे आप लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल ही रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। यूजफुल रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रही है। ऐसे ही अगर आप लोग वीडियो बनवाना चाहते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम है उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरी जो वीडियोज़ हैं वो TTS यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को शाम को 5 बजे आती हैं, देखना ना भूलिए। और अगर पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक किए बिना मत जाना। और अगर आप लोग आए हैं मेरे चैनल पे पहली बार तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें और आप उनसे पूरा लाभ उठा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।